प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं त्यजिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वंद से वंदन करूं कर जोड़ में ओ को तू अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं वणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। कुछ बोल रहे हैं सुनीता आंटी? हाँ बोलिए। 10 से 11 से 14 बोलिए। और ये एक मिनट, ये क्या नाम है आपका जो नए आए हैं ना, पाटनी, म्यूट हो जाइए आप अपने आप। मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है म्यूट करने का। हाँ चलिए हो गया, ठीक है, 1 मिनट। हाँ सुनीता आंटी सुना रही है। सुनीता आंटी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके फिर बोलिए। हाँ नहीं, दूसरी वाली सुनीता आंटी सुना रही है। नहीं, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही नहीं है क्या? नहीं वो हाँ ठीक है। देखिए जैसे अपन नहीं बोलते, नहीं में अंक की मात्रा होती है, नहिम थोड़ी ना बोलते हैं, नहिम नहीं बोलते ना, नहीं बोलते हैं। ऐसे ही उपपाद वये ही। हाँ मैं बोलती हूँ गाथा फिर से। गाथा 14। निकम्माठ गुणा किंचुनाचरम देह दोषेथा लोयगठिदानिच्चा उपाद वही संजुत्ता। बस वही ही बोलना है, उसको हिम नहीं है वो शब्द। जैसे नहीं बोलते हैं, कहीं बोलते हैं, वैसे उपाद वही ही, ऐसा। देखिए सिद्धों के 8 गुणों की चर्चा अपनी चल रही थी। 8 गुणों वाली गाथाएं भी हम बोलेंगे। जो गाथा है ये पेज नंबर 50 पे। सम्मतनाण दंसन वीर्य सुमं तहेव अवगहनम अगुरुलहु अवबाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघु और अव्याबाद, ये सिद्धों के 8 गुण होते हैं। इसमें से 2 गुणों की कर चर्चा हमने की थी, शायद सम्यक्त्व और केवल ज्ञान। सम्यक्त्व और ज्ञान। सम्यक्त्व किसे कहते हैं कि समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित रूप जो परिणति है, उसका नाम शायिक सम्यक्त्व, परम शायिक सम्यक्त्व है। और वो शायिक सम्यक्त्व कैसे प्रकट हुआ था
कि जो पहले तपश्चर्या की अवस्था में अपनी शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा जो निश्चय सम्यक पहले प्रकट किया था, उसके फलस्वरूप ही ये परम शायिक सम्यक्त प्रकट होता है। फिर केवल ज्ञान किसे कहते हैं कि युगपत लोक और अलोक की समस्त वस्तुओं को जो जानने वाला है, युगपत लोक अलोक की समस्त वस्तुओं को जानने वाला वो केवल ज्ञान है। और ये केवल ज्ञान भी कैसे प्रकट हुआ कि वही छद्मस अवस्था में जो भावित हुआ, छद्मस अवस्था में जो भावना में आया, अनुभव में आया, ऐसा अपने आत्मा का स्वरूप, वो आत्मा का स्वरूप जो भावना में आया, स्वसंवेदन ज्ञान, उसके फलस्वरूप ही ये केवल ज्ञान प्रकट होता है। अभी आगे है 50 नंबर पेज की। हाँ जी, परमावगाढ़ का मतलब क्या हुआ? परमावगाढ़ का मतलब है कि वो शायिक सम्यक्त में ही जो ऐसा शायिक सम्यक्त हो गया है जो घातिया कर्मों के अभाव रूप हुआ है। मतलब घातिया कर्मों का चारों का यद्यपि, हाँ जी, नहीं, शायिक सम्यक्त और परमावगाढ़ एक ही बात नहीं है। शायिक सम्यक्त तो चौथे गुणस्थान में प्रकट हो गया और परमावगाढ़ सम्यक्त होता है 13वें 14वें गुणस्थान में। इसलिए शायिक सम्यक्त और परमावगाढ़ एक ही बात नहीं है, फर्क है दोनों में। यद्यपि परमावगाढ़ सम्यक्त भी शायिक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ थोड़ा फर्क है। एक मिनट रुकिए आप लोग। हाँ, वो यथाख्या चारित्र के फलस्वरूप। सुसिम जी ईयरफोन ला लो, मुझे भी आवाज नहीं आ रही। यानी चारित्र की शुद्धता पूर्वक शायिक सम्यक्त तो प्रकट हुआ है, उसमें चारित्र पूर्ण शुद्ध नहीं है, घातिया कर्म भी अभी मौजूद हैं। और जो परमावगाढ़ सम्यक्त प्रकट हुआ है उसमें चारित्र पूर्ण, यानी चारित्र की पूर्ण निर्मलता हो गई है, घातिया कर्मों का पूर्ण भाव हो गया है। उसके फलस्वरूप अब वो जो श्रद्धा इतनी दृढ़ पक्की हो गई है, वो कहलाता है परमावगाढ़। जैसे समझ लीजिए अभी कोई बात होती है, समझ लीजिए नई नई शादी हुई है, तो शादी होने पर वहां ससुराल में जो अपनापन है और 20-25 साल हो गए, उसमें जो अपनापन है, तो वो अपनापन तब भी हो गया, शादी होते ही हो गया, शादी से पहले भी हो गया, बात पक्की होते ही भी हो गया और बाद में भी है। लेकिन वो उसकी प्रगाढ़ता में, उसकी जो मजबूती है, उसमें जो फर्क है, ऐसा फर्क वो परमावगाढ़ में और सामान्य जो शायिक सम्यक्त है उसमें ऐसा फर्क समझना चाहिए। भारती आंटी बोलिए। इसमें से आवाज नहीं जाएगी, हेडफोन रखे दे या फिर तेरे से दे। हाँ भारती आंटी बोलिए। चल छोड़ इसको आगे रख सकते हैं। स्क्रीन शेयर, हाँ चली जाएगी उसे आवाज। छोड़, हाँ प्रीति आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर। एक कुछ और देर ऊपर रखने को। प्रीति है क्लास में? नहीं, उसने अभी लेफ्ट कर दिया अभी। हाँ, और ज्योति जी आप कर सकते हैं? ज्योति जी हैं? मेरे पास ना मोबाइल बुक नहीं है, अच्छा टाइम लगेगा। नहीं, चलिए ठीक है। भारती आंटी आज अभी प्रीति आएगी तो वो कर देगी, मैं भी नहीं कर पाऊंगी अभी इसमें। मेरे को लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे केवल ज्ञान के आगे 50 नंबर पेज पे नीचे की 2 लाइन है, 2 शब्द हैं। जो निर्विकल्प स्व शुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप दर्शन पहले भावित किया था, छोटा, उसके फलभूत युगपत लोकालोक की समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन है।
देखिए, जो पहले केवल ज्ञान के लिए कहा उसी तरह से केवल ज्ञान में क्या था, युगपत लोक और अलोक की समस्त वस्तुओं के विशेषों का ज्ञाता वो केवल ज्ञान। यहाँ कह रहे हैं कि युगपत, लास्ट वाले शब्द देखने, इस पूरे वाक्य के लास्ट वाले शब्द, युगपत लोकालोक की समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला। केवल ज्ञान और केवल दर्शन में क्या अंतर है? केवल ज्ञान है वो समस्त वस्तुओं को एक साथ जानने वाला है, और केवल दर्शन है वो समस्त वस्तुओं को एक साथ देखने वाला है। जानने में और देखने में क्या अंतर है? जानने में उन वस्तुओं को, पदार्थों को विशेषों सहित जानना होता है, यानी पदार्थों को अलग अलग मीन्स उनकी विशेषताओं को जान के, ये जीव है, ये पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, ये रंग रूप आदि, ये अलग अलग जानने। हाँ जी, भेद प्रभेद भी हो सकते हैं। हाँ, भेद प्रभेद भी हो सकते हैं। यहाँ तो ज्ञान के अंतर्गत जो विशेष जानने का मतलब है कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग पहचानना। ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये घड़ी है, ये पंखा है, ऐसा अलग अलग जानना, वो कहलाता है ज्ञान, विशेष अवलोकन। और सामान्य अवलोकन का मतलब है बस है, उसमें कुछ अलग अलग करके नहीं जानना, बस सत्ता मात्र का अवलोकन। तो वो सत्ता मात्र का अवलोकन कहलाता है दर्शन, और उनको ऐसे अलग अलग विशेष करके जानना वो कहलाता है ज्ञान। तो युगपत लोकालोक की समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला, कि सब पदार्थ हैं। अब उसमें जैसा ज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था उनके समस्त विशेषों का ज्ञाता, और यहाँ है सामान्य को ग्रहण करने वाला। तो विशेषों में उसके समस्त गुण, उनकी एक एक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय, उनको सबको जानने वाला था। यहाँ दर्शन में केवल सत्ता मात्र का अवलोकन है, बस वो वस्तुएं है, ऐसा है मात्र को जानने वाला वो दर्शन कहलाता है। युगपत समस्त पदार्थों के सामान्य को जो ग्रहण करता है वो केवल दर्शन है। अभी केवल दर्शन हुआ कैसे, प्रकट कैसे हुआ है? तो जो निर्विकल्प स्वशुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप दर्शन पहले भावित किया था, उसी के फलभूत, जो पहले छद्मस्त अवस्था में अपनी निर्विकल्प शुद्धात्मा यानी अपनी आत्मा के अनुभव स्वरूप जो दर्शन प्रकट किया था। यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, यहाँ दर्शन का अर्थ वो दर्शनोपयोग, सत्ता मात्र के अवलोकन रूप जो दर्शन है, वही यहाँ दर्शन का अर्थ है। और वो दर्शन कब प्रकट हुआ था? कि जैसे जब अपनी शुद्धात्मा का अनुभव किया छद्मस्त अवस्था में, उस छद्मस्त अवस्था में यद्यपि दर्शन गुण में सम्यक और मिथ्या ऐसा भेद नहीं होता है, दर्शन गुण के ज्ञान में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, श्रद्धान में सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा होती है, दर्शन में ऐसा सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं है। फिर भी सम्यक श्रद्धा के साथ होने वाले समस्त गुण सम्यक रूप होते हैं, और मिथ्या श्रद्धा के साथ होने वाले समस्त गुणों का परिणमन मिथ्या रूप होता है। एक घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े फिर उसके ऊपर उल्टे ही होते हैं। तो जब छद्मस अवस्था में जो श्रद्धा की सम्यकता हुई, और श्रद्धा की सम्यकता के साथ में उस समय जो दर्शन गुण है, जो सामान्य अवलोकन रूप परिणति है, वो जो उस समय सम्यक हुई, तो वो निर्विकल्प स्वयं शुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप दर्शन पहले भावित किया था, उसी के फलभूत, उसी के कारण स्वरूप। क्योंकि जब तक छद्मस अवस्था में अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, अपनी आत्मा का निर्विकल्प स्वयं संवेदन नहीं होगा, तब तक ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये प्रकट होने वाला नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि डायरेक्ट ही केवल ज्ञान हो जाए, कि डायरेक्ट ही केवल दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले छद्मस्त अवस्था में वो निर्विकल्प स्वयं संवेदन, अपनी शुद्धात्मा के अनुभूति रूप स्वयं संवेदन पहले प्रकट होता है। तो ऐसा ये जो पहले अपनी निर्विकल्प शुद्धात्मा की सत्ता, यानी जो अपनी सत्ता देखता है, अपनी सत्ता देखता है मतलब अपने अस्तित्व को जो स्वीकार करता है, अपने सामान्य का जो अवलोकन करता है, उसको लोकालोक के समस्त वस्तुओं का सामान्य वो दर्शन होता है। जिसको अपना ज्ञान होता है, मैं हूँ, अपना ज्ञान मतलब ज्ञान का अर्थ विशेषों का ज्ञाता,
तो मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझ में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण की अलग अलग अनंत काल की कालवर्ती अनंत पर्याय हैं। ऐसा ये अपने को जानना, तो जो अपने को जानता है उसके लोकालोक जानने में आता है। ऐसे ही जो अपने को देखता है उसको लोकालोक देखने में आता है। तो अपने को जाने, एक को जानता है तो सबको जानता है, और एक को नहीं जाना तो बाहर में दुनिया में कहने में कितने को ही जाने, लेकिन वास्तव में उसने किसी को भी नहीं जाना। जिसने एक को जाना उसने सबको जाना, और जिसने एक को नहीं जाना वो एक कौन, ये अपनी आत्मा, तो फिर उसने किसी को भी नहीं जाना। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ, अब वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए, मैं शेयर। ठीक ठीक है। और कौन सा पेज बोली? पेज नंबर 51 चल रहा है। एक मिनट। अब मुझे भी नहीं मिल रहा ऑप्शन। वो मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला ये, क्योंकि इसमें PDF में डिफरेंट। एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, कर दिया, कर सकते हैं आप शेयर। पेज नंबर 51 है। इसमें डिफरेंट पेज है, मैं ट्राई कर रही हूँ, आप देख लीजिए। देख लीजिए, ज्यादा आप डिस्टर्ब नहीं हो, इजीली हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ये हो गया केवल दर्शन। मतलब इसमें ये क्या बात तो वही है सामान्य जो हम देखते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन की जो परिभाषा, लेकिन यहाँ इस टीका में विशेषता क्या है, यहाँ ये आध्यात्मिक टीका है, तो यहाँ किस तरह से उसको जोड़ रहे हैं कि केवल ज्ञान भी निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान के फलभूत, यानी जो अपनी आत्मा का जिसको ज्ञान होता है उसके फलस्वरूप ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं केवल दर्शन के संदर्भ में कि निर्विकल्प स्व शुद्धात्म सत्ता के अवलोकन रूप, मतलब कि जो अपने को जानता है, यानी जिसने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया उसको लोकालोक जानने में भी नहीं आएगा, उसको लोकालोक देखने में भी नहीं आएगा। और जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया, अपनी आत्मा का अनुभव करने वाले को ही लोकालोक जानने में आता है और लोकालोक देखने में आता है। केवली भगवान अरहंत सिद्ध भगवान वहां सिद्धालय में बैठे बैठे क्या करते हैं, सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे बैठे क्या करते हैं कि सबको जानते देखते हैं। तो बस वो ऐसा ऊपर बैठ गए हैं लोक के शिखर पे और नीचे सबको देखते रहते हैं क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपनी आत्मा को ही देखते हैं और अपनी आत्मा को ही जानते हैं, और जो अपनी आत्मा को देखता जानता है लोकालोक उसके ज्ञान में अपने आप, उसके देखने में और जानने में अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिकली आते हैं। और जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो कितना ही शास्त्रों का पाठी हो जाए, इधर धार्मिक शास्त्रों का पाठी हो जाए, बाहर में दुनिया की सारी जितनी समझ लीजिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां और जितनी उसमें किताबें हैं और सारा उसको ज्ञान हो जाए, तो भी उसने कुछ नहीं जाना, वो सारा शून्य है। ऐसी गाथाएं आती है समय सार आदि ग्रंथों में कि प्रवचन सार में आती है, आत्मज्ञान के बिना समस्त आगम का ज्ञान वो शून्य है, अकार्यकारी है, जीरो है। कितने सारे हमने जीरो लगा दिए, 15 जीरो लगा दी, वो 15 जीरो की क्या वैल्यू है, वो 15 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो ही है। और वो एक लिखा, केवल एक ही लिखा और उस एक के आगे 1 2 3 जीरो भी लगा दी तो उसकी कुछ वैल्यू है। तो अकेले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बिना एकड़े बिंदी, भजन आता है एक अपना, दिग दिग जीवन समकित बिना, तो बिना इकाई के, बिना यूनिट के जीरो लगा दी तो वो सब जीरो ही है, कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसे ही एक को जाने बिना कितनों को जाना, एक को नहीं जाना तो वो कुछ भी नहीं जाना, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। और जिसने एक आत्मा को जाना उसका ज्ञान वो केवल ज्ञान होता है। जिसने एक आत्मा को देखा, अपनी आत्मा का निर्विकल्प स्व संवेदन किया, उसी को लोकालोक के सामान्य सत्ता का अवलोकन रूप केवल दर्शन होता है। ये केवल दर्शन इस तरह से सिद्ध भगवान को दर्शनावरण कर्म के अभाव में, दर्शनावरण कर्म के अभाव में केवल दर्शन प्रकट होता है, ज्ञानावरण कर्म के अभाव में केवल ज्ञान प्रकट होता है। आगे
आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परिचय अथवा उपसर्ग आदि में निज नंबर का पेज है ज्योति दीदी। हाँ वो इसमें ना पेज नंबर डिफरेंट है तो वो हो रहा है। पीडीएफ में अलग होता है। आगे ले आओ। हाँ पीडीएफ में अलग। आपने ठीक ही बोला था। और आगे कोई बात नहीं, रहने दीजिए ज्योति जी, रहने दीजिए, आप भी डिस्टर्ब होंगे। अभी वो ठीक है, मैंने लैपटॉप भी खोल लिया, अगर उसमें बाद में दे देना। हाँ रहने दीजिए, वो एक केवल भारती आंटी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सुन लेंगे। अभी सब डिस्टर्ब होंगे, कोई बात नहीं। हाँ रहने दीजिए आप। मैंने अभी ये 15वीं आ गई था। देखिए आगे देखिए, अनंत वीर्य के संदर्भ में आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परिचय अथवा उपसर्ग आदि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था उसी के फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। ये कितनी अलग डिफरेंट परिभाषा यहाँ वीर्य की दी है। अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप, जानने में खेद मतलब समझ लीजिए दुख, तकलीफ, थकान। अब हमको ज्यादा हाँ कमजोरी भी कह सकते हैं, और खेद का मतलब थकान भी कह सकते हैं। दुख रूप परिणति, जो भी दुख की एक अवस्था, कष्ट की एक अवस्था, वो खेद उस रूप में। तो बहुत सारे पदार्थों को जान रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता है हम जानने में थकान होती है क्या हमको? हम ज्यादा जान के भी थक जाते हैं कि बहुत हो गया, एक दिन में हम कुछ ज्यादा इस तरह की पढ़ाई हो तो एक दिन में आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत सारी संख्याएं बताते हैं, बहुत सारे, अभी अपने 3 लोग का विषय चल रहा है तो बहुत सारे उसमें आपको योजन बता दिए जाए, बहुत सारे नाम बता दिए जाए, तो सब वो खेद उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है बाद में कि क्या हो गया, सब मिक्स हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ये जानने में भी, ज्यादा जानने में आ जाए तो उससे खेद उत्पन्न होता है, आदमी पजल्ड हो जाता है। यानी जो लोग समझ लीजिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मेंटली डिस्टर्ब एक तो है कि जन्म से ही बुद्धि कम है या समझ लीजिए मंद बुद्धि है, और ऐसे वो तो है ही मंद बुद्धि। और कुछ लोग वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो जो ज्यादा, जिनको जानने में, जो ज्यादा जानने की इच्छा है और बहुत ज्यादा जान लिया जिन्होंने, एक को तो जाना नहीं और बाहर में बहुत ज्यादा जान लिया। एक को जानने के बाद, एक मीन्स निज शुद्धात्मा, उसको जानने के बाद तो कितना भी जानो वो खेद उत्पन्न नहीं करता। लेकिन एक को जाने बिना अगर बाहर में ज्यादा जाना है तो उस जानने के लिए, उस जानने को, उस ज्ञान को पचाने के लिए ताकत चाहिए, और वो ताकत होती नहीं है। तो वो ज्ञान खेद उत्पन्न करता है, वो ज्ञान दुखदायी हो जाता है, वो ज्ञान तकलीफ देता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, केवल ज्ञान हो गया, उसमें अनंत पदार्थ जानने में आ रहे हैं, लोकालोक के समस्त पदार्थों को यूपद जानने में आ रहे हैं वो सारे पदार्थ। तो अनंत पदार्थों को जानने में भी खेद का अभाव, वो खेद क्यों नहीं है, दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत वीर्य है। वो अनंत वीर्य कैसा है कि अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप है। कितने भी पदार्थ को जाने उसमें कोई दुख अथवा तकलीफ नहीं होती है। ये अनंत वीर्य प्रकट कैसे हुआ है कि आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परिचय अथवा उपसर्ग आदि, घोर परिचय अथवा उपसर्ग आदि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था उसी के फलभूत। देखिए पहले, वही पहले का मतलब छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में आत्म स्वरूप में निश्चल स्थित रहे। कब स्थित रहे कि घोर उपसर्ग परिचय अथवा उपसर्ग आदि आ गए। बाहर में कैसी भी परिस्थितियां बनी, मुनि दशा की अवस्था हो अथवा गृहस्थ अवस्था में भी,
गृहस्थ अवस्था में भी कोई समझ लीजिए आत्म स्वरूप में कोई गृहस्थ लीन होने की इच्छा रखता है, अथवा आत्म स्वरूप में वो लीन है, या आत्म स्वरूप में लीन होने की भावना भा रहा है और उसमें उसको तकलीफें आती है, परेशानियां आती हैं, प्राकृतिक परेशानियां आती हैं, अथवा किसी के द्वारा कष्ट उत्पन्न किए जाते हैं, तो परिचय अथवा उपसर्ग आदि होते हैं, मुनिराजों के ऊपर होते हैं। परिचय तो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं ही, सर्दी गर्मी भूख प्यास रोग आदि जो भी हैं, और बाहर में मनुष्य देव अथवा तिरंचों के द्वारा उपसर्ग आदि भी किए जाते हैं। अब वो आत्म स्वरूप में स्थिर होने की भावना रखते हैं और बाहर से उपसर्ग आदि आ रहे हैं, परिचय हो रहे हैं, तो भी ये जो परिस्थितियां बाहर में बन रही हैं उपसर्ग की और परिचय की, इससे इन परिस्थितियों से तुरंत विचलित हो सकते हैं, आत्म स्थिरता से तुरंत वो च्युत हो सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं, बाहर में आपको परेशान किया जा रहा है, तो परेशान किया जा रहा है तो तुरंत अपन अपना संतुलन खो के और क्रोध आदि कर सकते हैं। ये परिस्थितियां तुरंत विचलित करने वाली होती हैं, पर वो विचलित करने वाली वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो कारण उत्पन्न होने पर भी धैर्य का अवलंबन रखा, उन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, उस समय अपनी क्या बोलते हैं विल पावर, आत्मशक्ति, आत्मवीर्य वो बनाए रखा। तो उस समय जो अपनी वो पावर बनाए रखी कि उन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, तो ऐसी वीर्य प्रकट हुआ कि अब अनंत पदार्थों को भी जान रहे हैं, तो अनंत पदार्थों को जानने में भी खेद उत्पन्न नहीं हो रहा। ये जो बाहर उपसर्ग और परिचय की परिस्थितियां बन रही है, ये भी क्या हो रही है, ये भी तो जानने में ही आ रही है। उपसर्ग हो रहा है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही है, कांटे आदि चुभ रहे हैं, ये जो परिस्थितियां हो रही हैं, ये भी तो जानने में ही आ रही है ना। तो ये ज्ञान में आते ही विचलित हो सकता था, लेकिन ये ज्ञान में आने पर भी, ये परिस्थितियां ज्ञान का ये बनने पर भी विचलित नहीं हुए, अपना धैर्य बनाए रखा, तो उसके फलभूत वो अनंत पदार्थों को, लोकालोक को जानने में, वो जानने में आए, अनंत पदार्थ जानने में आए, तो भी खेद उत्पन्न नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। ज्ञान को क्या तकलीफ होती है, एक को जाने और 100 को जाने, ज्ञान को कोई तकलीफ होती है? ज्ञान में कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एक को जानो चाहे 100 को जानो, 1000 जानने में आओ, कोई तकलीफ नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसा धैर्य, वो पहले उस धैर्य की भावना भाई थी, और उसके फलभूत ये जो अंतराय कर्म था, अंतराय कर्म के कारण वो शक्ति पूर्ण प्रकट नहीं हो रही थी, तो अंतराय कर्म का अभाव हुआ। वो जो धैर्य बनाए रखा, उस धैर्य बनाए रखने के कारण वो जो अंतराय कर्म था, उस अंतराय कर्म का पूर्ण अभाव हुआ, और ये पूर्ण अनंत वीर्य के संबंध में प्रकट हुआ। देखिए फिर से देखते हैं, क्लास पूरी होने वाली है कुछ मिनट्स में। आत्म स्वरूप से चलित होने का कोई कारण उत्पन्न होने पर घोर परिचय अथवा उपसर्ग आदि में निज निरंजन परमात्मा के ध्यान में पहले जो धैर्य का अवलंबन किया था, उसी के फलभूत अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य क्या है, उसकी तो बात इतनी सी है, अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। अब वो अनंत वीर्य किसके फलभूत है, यानी किसके कारण प्रकट हुआ है या कैसे प्रकट हुआ है? तो वो जो पहले आत्म स्वरूप से चलित होने के कारण मिले, घोर उपसर्ग परिचय आदि कारण मिले, फिर भी अपने जो निज निरंजन परमात्मा मतलब अपनी आत्म स्वरूप में लीन रहे, धैर्य का अवलंबन लिया, उस धैर्य के अवलंबन के फलभूत ऐसा बल प्रकट हुआ कि अनंत पदार्थों को जाने तो भी उसमें खेद उत्पन्न नहीं हो, कोई दुख कष्ट तकलीफ उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार से ये अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य है। ऐसा यहाँ अभी तक हमने जो पढ़े हैं अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य, इसकी झलक आपने को मोक्षण प्रकाशक में जो अरहंतों का स्वरूप बताया, शुरू में पहले अधिकार में अरहंतों का स्वरूप, पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया, वहां पर इसी की थोड़ी झलक उसमें उन्होंने थोड़े सरल शब्दों में दिया है कि ऐसी अनंत वीर्य द्वारा ऐसी शक्ति को धारण करते हैं। कैसी शक्ति को?
कि युगपत लोकालोक को एक साथ देख सकें और युगपत लोकालोक को एक साथ जान सकें, ऐसी शक्ति को धारण करना वो अनंत वीर्य का काम है। यदि केवल ज्ञान हो जाए, केवल दर्शन हो जाए और ये अनंत वीर्य नहीं हो तो क्या होगा? ये ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पागल हो जाएगा व्यक्ति। ये अनंत वीर्य इतनी, यानी किसी बात को पचाने की ताकत। कभी कभी कोई ऐसी सूचनाएं होती है, घर में कुछ ऐसा हो गया, समझ लीजिए कोई बड़ा हादसा हो गया, तो एकदम से किसको बताना और किसको नहीं बताना, कि ये इस बात को पचा पाएंगे कि नहीं। कहीं पता लगा कि एकदम से अपन ने कह दिया ऐसा हो गया और इनका हार्ट फेल ही हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को सीधे सीधे से वो बात नहीं बताते, फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम हो जाए, कुछ थोड़ी थोड़ी बात करके बताते हैं। तो ये ऐसी किसी भी बात को पचाने की ताकत, वो जिनमें वीर्य है, शक्ति है, वो पचा पाते हैं। नहीं तो समझ लीजिए जल्दी कुछ बीमार हो जाएंगे, किसी को चक्कर आ जाएंगे, कोई बेहोश हो जाएगा, ऐसी जो परिस्थितियां बनती है, ये जिनकी लूज विल पावर है, कमजोर विल पावर वाले व्यक्तियों के साथ होता है। विल पावर मीन्स वही शक्ति, ताकत अंदर। तो ये जो शक्ति है, लोकालोक को एक साथ जानने देखने की शक्ति, उसमें खेद नहीं हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, ये अनंत वीर्य कहलाता है। और ये अनंत वीर्य अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होता है। ये निमित्त का कथन है, वास्तव में यहाँ उसकी बात ही नहीं की कर्म की। यहाँ पूरा जो बात बता रहे हैं ये अपने तरफ से, कि अपनी ऐसी शक्ति है आत्मा में, इस तरह से आत्मा को जानने रूप, देखने रूप और ऐसा धैर्य धारण करने रूप आत्मा में शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को घात करने वाला अभी संसार अवस्था में अंतराय नाम का कर्म था। वो अंतराय कर्म इस शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा था, और अब ये अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो वो शक्ति पूर्ण रूप से इस तरह से प्रकट हो गई। इस तरह से ये केवल दर्शन और अनंत वीर्य की बात हुई है। क्लास होने वाली है, पढ़ लेते हैं, अपन जब तक चलती है देख लेते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, हम कर्मों की तरफ से देखते हैं तो नाम कर्म के अभाव में, नाम कर्म के कारण ये स्थूल शरीर प्राप्त हो रहे थे। सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल है। नाम कर्म के कारण जीव स्थूल हो रहा था, यद्यपि जीव सूक्ष्म है, लेकिन ये ऐसा पकड़ में क्यों आ रहा है? ये शरीर के कारण, शरीर के संयोग के कारण जीव दिखाई देता है, जीव पकड़ में आता है, अदरवाइज जीव तो सूक्ष्म है। तो ये नाम कर्म के कारण जीव में जो स्थूलता हो रही थी, उस नाम कर्म का अभाव हुआ। नाम कर्म के अभाव के कारण सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट हुआ। तो कह रहे हैं सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि सूक्ष्म और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। सिद्धों का जो स्वरूप है, सिद्धों का स्वरूप कैसा है कि जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप है वैसा सिद्धों का स्वरूप है, जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा शुद्धात्मा का स्वरूप है। तो दोनों का स्वरूप कैसा है कि सूक्ष्म है और अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। केवल समझ लीजिए कि ये जो सिद्धों का पूर्ण वास्तविक स्वरूप है वो केवल ज्ञान गम्य है। हम अपनी आत्मा का अनुभव वर्तमान में कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा जो एग्जैक्ट अनंत गुणों की फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे अनंत गुण है, कैसा आत्मा है, वो केवल ज्ञान में ही दिखाई देता है। अमूर्तिक आत्मा केवल ज्ञान में दिखाई देता है, आंखों से नहीं दिखाई देता, वो केवल ज्ञान के माध्यम से ही दिखाई देता है, केवल दर्शन के माध्यम से ही दिखाई देता है। चलिए पूरा करते हैं अपन।